नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा नया टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टैली प्राइम में आप किसी भी पार्टी के लेजर के अंडर में कैसे बैंक की डिटेल को फिल कर सकते हैं। चाहे वो आपकी जो पार्टी है वो सेल वाली पार्टी है या फिर परचेस वाली पार्टी है, जिनसे आप माल परचेस करते हैं या फिर जिनको आप माल सेल करते हैं, उन दोनों के लेजर में आप कैसे बैंक के डिटेल को फिल कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। बैंक से रिलेटेड डिटेल को जब आप अपने पार्टी के लेजर में फिल कर लेते हैं तो इससे आपको ईजी हो जाता है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको पार्टी से बार बार बैंक की डिटेल नहीं मांगनी पड़ती है। आप चाहें तो पार्टी के लेजर में जाके उससे बैंक से रिलेटेड डिटेल को देख सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFS एंड बैंक ब्रांच, सारी डिटेल आप बैंक की देख सकते हैं पार्टी के लेजर के अंडर में। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने अराउंड पीपल में एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड है। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें अपने पार्टीज के लेजर में कैसे बैंक की डिटेल को अपडेट करना है, वो देख लेते हैं। तो चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप किसी पार्टी के लेजर में बैंक के डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं या फिर बैंक के डिटेल को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अल्टर पे क्लिक करना है एंड देन आपको लेजर पे क्लिक करना है। लेजर पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि आप अपने पार्टी के लेजर के अंडर में बैंक के डिटेल को फिल करने वाले हैं, इसलिए हम लेजर को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर शो हो रहा है। यहाँ पे आपको उन सारे पार्टीज की लेजर शो होंगी जिन पार्टी से आप परचेस करते हैं या फिर जिन पार्टी को आप सेल करते हैं। उन सारे पार्टीज की डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी, लेजर्स की डिटेल शो होगी। तो सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स सारे डिटेल आपको यहाँ पे शो होंगी। आपको जिस पार्टी के अंदर बैंक डिटेल को फिल करना है उस पार्टी का लेजर ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर शो हो रहा है। ये हमारी परचेस वाली पार्टी है, दीपक कंपनी, जो कि लोकल पार्टी है, इनसे हम परचेस करते हैं। तो इस पार्टी के अंडर में हम बैंक डिटेल को फिल करने वाले हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि बैंक डिटेल फिल करना क्यों ज़रूरी है। देखिए जिनसे हम परचेस करते हैं, समटाइम क्या होता है, पार्टी हमें कहती है कि आप हमें पेमेंट कराइए, या फिर हम जिनसे परचेस करते हैं उन्हें हमें पेमेंट करना होता है, तो उसके लिए हम पार्टी से बैंक डिटेल मांगते हैं। तो पार्टी हमें कहती है कि हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मेन टाइम पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बैंक डिटेल नहीं मिलती है। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पे आपको यस प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक से रिलेटेड डिटेल आपको यहीं पे फिल करनी है। तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे शो मोर पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन शो हो रहा है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है ई फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे देखिए बैंक से रिलेटेड डिटेल शो होंगी, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो यहीं से आपको राइट हैंड साइड पे नीचे F12 का बटन शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शंस को आप यस कर देंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको शो होने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए पार्टी का जो अकाउंट नंबर है वो आप फिल कर लीजिए एंड IFS कोड जो है पार्टी का वो आपको केयरफुली फिल कर लेना है। बैंक का IFS कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, तो जब भी आप IFS कोड फिल करें उसको काउंट कर ले, रीचेक कर ले कि आपने जो IFS कोड डाला है वो सही है या फिर नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक शो हो रहा है, तो जो पार्टी का बैंक नेम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्क्रीन को Alt+A प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद देखिए सक्सेसफुली हमने यहाँ पे पार्टी की बैंक डिटेल को फिल कर लिया है। एक बार सेव करने से पहले आप रीचेक कर लीजिएगा कि जो अकाउंट नंबर है, IFS कोड है, बैंक का जो नेम है वो आपने करेक्टली यहाँ पे फिल किया है या फिर नहीं किया है। सो इन दिस वे आप किसी भी पार्टी के लेजर में बैंक की डिटेल को फिल कर सकते हैं। चलिए एक और मैं शो करती हूँ विथ एग्जाम्पल।
तो एक और पार्टी के लेजर में हम फिल कर लेते हैं बैंक की डिटेल। यहाँ पे मैंने अपने सेल पार्टी का लेजर ओपन किया हुआ है। देखिए अंडर सन्ड्री डेटर्स के ये लेजर बना है। इट मीन्स इस पार्टी को हम सेल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स में हमें क्यों ज़रूरत है बैंक डिटेल की, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं कई बारी तो पार्टी का जो होता है उसमें बैंक की डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है, बैंक डिटेल सारा कुछ फिल करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे बैंक की डिटेल, तो आपको वो सारा ऑटो फिल हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ई फंड ट्रांसफ़र। अकाउंट नंबर आपको केयरफुली पार्टी का यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है आईएफएस कोड का। आईएफएस कोड जो है वो 11 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे केयरफुली आप आईएफएस कोड जो है वो फिल कीजिएगा। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बैंक का। तो जो पार्टी का बैंक है वो आप बैंक का यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इंटीमेशन शो हो रहा है कि जो आईएफएस कोड है उसका आपको एग्जाम्पल भी शो होता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आपने जो डेटा दिया है वो रॉन्ग है। तो इस टाइप से हमने अपने सेल वाली पार्टी में भी बैंक की डिटेल को फिल कर लिया है। इसी टाइप से आपको अपने सारे पार्टीज़ के लेजर्स में बैंक की डिटेल को फिल कर लेना है। जिस भी पार्टी के लेजर में आप चाहते हैं उन पार्टी के लेजर में कर सकते हैं। आप सारे पार्टी के लेजर में चाहते हैं तो आप सारे पार्टी के लेजर में 1 बाय 1 इस टाइप से कर सकते हैं। तो चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए इन पार्टी से हम परचेज करते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए ई फंड ट्रांसफ़र आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो ये सारे ऑप्शंस आपको शो होने लगेंगे। अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड एंड जो पार्टी का बैंक है वो केयरफुली आप यहाँ पे सारा जो ऑप्शंस है वो फिल करने के बाद इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका जो पार्टी का लेजर है उसमें बैंक से रिलेटेड डिटेल सक्सेसफुली फिल हो जाएगी। एंड इसका आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप पेमेंट करेंगे पार्टी को। जब भी आप पार्टी को नेफ्ट करेंगे तो आपको पार्टी से बैंक की डिटेल मांगनी नहीं पड़ेगी। आप सिंपली पार्टी के लेजर में जाके बैंक की डिटेल को देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको DSS प्रेस करना है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे लेजर्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, आपके जितने भी सन्ड्री डेटर्स यानी कि जो सेल वाली पार्टी है जिनको आप सेल करते हैं वो सारे लेजर्स आपको एक साथ दिखेंगे। अगर आप सारे लेजर्स में बैंक की डिटेल को फिल करना चाहते हैं तो लेजर्स में 1 बाय 1 इस टाइप से एंटर प्रेस करके आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी सन्ड्री डेटर्स हैं या फिर जितने भी सन्ड्री क्रिएटर्स हैं उनके सारे लेजर्स में आप अपने पार्टी के बैंक डिटेल को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करके एंड देन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेजर्स पे आके आपको सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। देखिए अब उसी के नीचे आपको सारी डिटेल शो हो रही है, सारे पार्टी में आप कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपको अगर सन्ड्री क्रिएटर्स में करना है तो देखिए सन्ड्री क्रिएटर्स में आपके जितने भी लेजर्स होंगे पार्टी के उसके नीचे शो होंगे, तो यहाँ से भी आप एंटर प्रेस करके पार्टी के लेजर में बैंक के डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली लेजर भी ओपन करके अंदर जाके आप उस वहाँ पे भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने अपने सन्ड्री डेटर्स में एंड सन्ड्री क्रिएटर्स में बैंक की डिटेल को फिल कर लिया है। अब चलिए एक पेमेंट की एंट्री करते हैं। सपोज़ कीजिए आपको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी सन्ड्री क्रिएटर्स वाली लेजर है जिनसे हम परचेस करते हैं। देखिए हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का इनको हम सपोज़ कीजिए कि हम NEFT कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ का, तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अपना बैंक सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे देखिए सारी डिटेल यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिलअप मिल रही है। जो अकाउंट नंबर है, IFS कोड है एंड जो बैंक का नेम है। तो हमने जो इस पार्टी के लेजर के अंडर में बैंक का डिटेल फिल किया था वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें इस पार्टी को जब भी नेफ्ट करना है, RTGS करना है, तो हमें पार्टी से बैंक की डिटेल मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार सेव कर दिया यहाँ पे तो ये हमेशा के लिए सेव हो चुका है। तो आप जब भी चाहें पार्टी को NEFT कीजिए, RTGS कीजिए, फंड ट्रांसफ़र कीजिए, बैंक की डिटेल आपके लेजर में सेव हो चुकी है। अब आपको अगेन एंड अगेन पार्टी से डिटेल मांगने की ज़रूरत नहीं है। सो आप भी इन दिस वे अपने पार्टी के लेजर में बैंक की डिटेल को सक्सेसफुली फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। वो सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं
मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, आप जाके चाहे तो प्लेलिस्ट को भी वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। प्लेलिस्ट देखिए वो होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो प्लेलिस्ट आप वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।